जिस मीटिंग का इंतजार था सबको, वो मीटिंग आज हो चुकी है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ये। और इसमें बड़े बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के पॉइंट्स, और मैं समझता हूँ कि हर बोर्ड ने अपनी अपनी बात की और पॉइंट्स भी जो है ना वो निकल के बड़े बाहर आए। और उसमें उसमें बीसीसीआई को भी पता लग गया कि भाई उनका क्या स्टैंड बनता है, और पीसीबी को भी पता लग गया कि इनका क्या स्टैंड बनता है। तो अब जरा डिटेल पे उसके आते हैं कि भाई मीटिंग में आखिर आज हुआ क्या है। देखें, सबसे पहले तो ये चीज कि तकरीबन सारे बोर्ड्स ही एग्री थे कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए, और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाने का हक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को है, क्योंकि पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स हैं। यहाँ पे बीसीसीआई को जो है वो बहुत बड़ा धचका लगा, क्योंकि बीसीसीआई समझ रही थी कि यार हमें जो है, क्योंकि बीसीसीआई लॉबी कर रही थी, बीसीसीआई ने लॉबी की है, लॉबी करने की बड़ी कोशिश भी की है। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये कि वहां पे बोर्ड्स ने ऑलरेडी कह दिया कि जी राइट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है, पीसीबी के पास राइट है, और पीसीबी ही अब होस्टिंग जहां चाहे वो करा सकता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो बाहर हो। ये पीसीबी पे डिपेंड करता है कि पीसीबी ने कहां पे करानी है। नंबर एक चीज, बीसीसीआई को धचका क्यों लगा? देखिए, बीसीसीआई समझ रहा था कि यार हम बहुत बड़े बोर्ड है, ठीक है, तो ऑब्वियसली सारे बोर्ड जो है ना वो बीसीसीआई को सपोर्ट करेंगे हर मामले में। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। जब सारे बोर्ड्स ने, तकरीबन सारे बोर्ड्स ने जब ये बात की कि भाई होस्टिंग राइट्स जो है वो पीसीबी के पास है और उन्हीं को हक है अपने मुल्क में करवाने का चैंपियंस ट्रॉफी, तो वहां पे जरा बीसीसीआई थोड़ा अपसेट हुआ कि यार हाँ वाकई अब हमें क्या आगे करना चाहिए। दूसरी चीज ये हुई कि फैसला आज कोई नहीं हुआ, कोई डिसीजन नहीं लिया गया चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड, और बात चलेगी अब कल तक। दोनों बोर्ड्स को ये कहा गया है आईसीसी की तरफ से, आईसीसी ने कहा है दोनों बोर्ड्स को कि आप लोग अब 1-on-1 मीटिंग करें, यानी कि आपस में आप लोग बैठें, आपस में आप लोग बैठ के खुद ही डिसाइड करें कि आप लोगों ने क्या करना है। तो यानी कि पीसीबी को एक मौका दिया गया है आईसीसी की तरफ से कि इंडिया को आप मना लें, इंडिया को मनाने की कोशिश करें, और आप सोच लें कि आप लोगों ने 1-on-1 क्या करना है, आप लोग आपस में बैठ के डिसाइड कर लें। तो अब टाइम कितना दिया है? देखिए, 24 to 48 आवर्स का टाइम दिया है, यानी 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर अंदर पीसीबी और बीसीसीआई ने डिसाइड करना है। आईसीसी ने क्या अपनी अपनी गवर्नमेंट से बात कर लें, क्या कहती हैं आप लोगों की गवर्नमेंट्स, और जो भी आपका बनता है सीन तो वो आप लोग जो है वो हमें इन्फॉर्म कर दें। अब आईसीसी ने क्या किया जी, कोड डाल दिया है उसके अंडर अपना पीसीबी और बीसीसीआई के गोद में जो है ना वो बॉल चली गई है। अब देखते हैं कि इन दोनों की मीटिंग होती है और 1-on-1 मीटिंग होगी तो फिर क्या होगा, क्या डिसाइड होता है, ये देखने हमें पता लग जाएगा। दूसरी चीज, हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज जो है वो हाइब्रिड मॉडल का अनाउंसमेंट का जो है ना वो हो जाएगा, अभी हाइब्रिड मॉडल होने वाला है। देखें, हर कोई कह रहा था, ये अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुआ, पीसीबी और बीसीसीआई को एक्स्ट्रा टाइम क्यों दिया गया है, इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ राज क्या है। देखें, जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी थे ना, वो डटे हुए हैं कि जी हाइब्रिड मॉडल हमने नहीं करवाना, हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। तो बीसीसीआई भी कह रहा है कि जी हमने तो बिल्कुल भी नहीं आना पाकिस्तान मैचेस खेलने। तो मसला क्या बना? देखिए, मसला ये बना अब कि ऑब्वियसली कि अगर अनाउंसमेंट नहीं हुई, दैट्स मीन कि पीसीबी की बात में दम था कि हमने हाइब्रिड मॉडल नहीं करवानी। और आज भी मीटिंग में भी चेयरमैन पीसीबी ने भाई क्लियर कट कह दिया कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हमने हाइब्रिड मॉडल में नहीं करवानी। तो ये इस वजह से ये मामला और ज्यादा डिले हो गया है और ज्यादा आगे चला गया है कि शायद दोनों बोर्ड्स आपस में बैठ के अब कोई बात कर लें और कुछ ना कुछ इसका हल निकल आए। और इसके अलावा जो मेन चीज थी यहां पे मैं चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को सल्यूट पेश करता हूं, सल्यूट है मेरी तरफ से उस बंदे को। मेन चीज ये थी कि उन्होंने इस जो है ना मीटिंग में कहा है कि भाई हमें रिटर्न उन्होंने कहा जी ठीक है हम हाइब्रिड मॉडल करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे आईसीसी सारे बोर्ड्स और इंक्लूडिंग बीसीसीआई यहाँ पर रिटर्न में एग्रीमेंट करे, लिखे कि जो इंडिया में आने वाले जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स होंगे वो सारे हाइब्रिड मॉडल पे होंगे और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो सारे इंडिया से बाहर खेले जाएंगे। ये जब बात हुई ना वहां पे, तो फिर जनाब आईसीसी ने कहा जी अब नहीं,
अब दोनों बोर्ड्स जो है ना वो आपस में डिसाइड करें, आपस में मीटिंग करें और देखें, फिर आपस में इस चीज का हल निकालें। क्योंकि देखें अगर इस तरह होता है ना तो देखें ऑब्वियसली ये पता क्या है, आईसीसी की जो मीटिंग थी ना उसमें सारे मेंबर्स को इक्वल राइट्स हासिल है। ये नहीं होता कि भाई ये बोर्ड इतना पैसे वाला है तो ये तो वो नहीं नहीं नहीं, नहीं ये नहीं होता, ठीक है। वहां पे फिर जब ये बात हुई ना तो सारे बोर्ड्स ने भी कहा कि यार वाकई अगर जहां तक राइट्स की बात है, अगर पीसीबी के पास उतनी राइट्स है, उनके पास उतनी राइट्स है, तो अगर राइट्स की बात है तो फिर पीसीबी का मौकिफ ठीक है कि भाई अगर आपने हमारे यहाँ पे आगे नहीं खेलना तो फिर हम भी आपकी तरफ नहीं जाकर खेलेंगे। तो यहाँ पे जब हुई पीसीबी ने सही बात की तो वहां पे मामला जरा खराब हो गया। अब अगर ऐसा होता है, अगर एग्रीमेंट इस तरह का होता है तो आगे आईसीसी और ब्रॉडकास्टिंग को तो नुकसान ही नुकसान है। और उनको क्या नुकसान है, क्रिकेट को ही नुकसान है। क्रिकेट का भाई जो 50 मैं समझता हूँ कि 60% ग्राफ तो वैसे ही नीचे गिर जाएगा अगर ये डिसाइड होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू वहां पे क्रिएट हुआ और उसकी वजह से जो है ना आईसीसी ने 24 से 48 घंटे मजीद दिए हैं कि आगे जो है ना वो डिसाइड कीजिए क्या क्या करना हमें आगे और चाहिए। इसके अलावा जय शाह thought other cricket boards will vote for hybrid model and ICC will make a decision on Champions Trophy today, but other cricket boards have surprised and shocked BCCI। यानी वही जो मैंने आपसे बात की कि बीसीसीआई जो है ना वो हैरान हो गया कि भाई ये हमारा इतना साथ नहीं दिया जा रहा, और बात साथ पाकिस्तान का भी नहीं दिया जा रहा, साथ दिया जा रहा है जो सच है जो हक है। यही चीज बनती है भाई, यही बनता है। और कोई यहाँ पे क्योंकि देखें जो बाकी बोर्ड्स है ना वो मना कर भी नहीं सकते थे। क्यों मना नहीं कर सकते थे? क्योंकि वो सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जितने भी बड़े बड़े बोर्ड्स आप उठा के देख लें, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, ये सारे के सारे पाकिस्तान आकर खेल चुके हैं। वो इसलिए उनके पास जवाब नहीं था। जब वो आकर खेल चुके हैं वो किस तरह कह सकते हैं कि हमें भी सिक्योरिटी कंसर्न्स है? ये सोचने वाली बात है ना, वरना फिर वो आते ही ना। तो यहाँ पे जो है ना हो सकता है कि अगले 24 से 48 घंटे। उसके अलावा इंडियन पॉलिटिशियन है तेजस्वी यादव बिल्कुल यही है। उन्होंने कहा इफ नरेंद्र मोदी कैन ट्रैवल टू लाहौर टू ईट बिरयानी देन नो प्रॉब्लम इन इंडियन क्रिकेट टीम विजिट पाकिस्तान फॉर चैंपियंशिप। मैंने उनका पूरा इंटरव्यू देखा है अभी जो उन्होंने गाड़ी में दिया है 2 मिनट का इंटरव्यू। उसमें उन्होंने कहा कि जी जरूर पाकिस्तान इंडियन क्रिकेट टीम को जाना चाहिए। अगर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एकदम लाहौर लैंड करके अपना नवाज शरीफ साहब से बिरयानी खाने जा सकते हैं तो फिर हमारी टीम क्यों नहीं जा सकती? तो उन्होंने कहा जी इस पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग अलग रखना चाहिए, ये सारी चीजों को अलग अलग रखना चाहिए। अगर वो हमारे मुल्क में आई खेल के गए हैं 2023 में तो हमें भी जरूर खेलने जाना चाहिए। उन्होंने ये आपके कहा, वो मेरा ख्याल एक्स सीएम भी हैं आपके किसी प्रोविंस के, किसी स्टेट के, तो ये भी उन्होंने बात की है। अब लेट्स सी देखते हैं कि आगे आने वाले 24 घंटे में क्या होता है, कौन कितना पानी में है, क्या डिसाइड होता है, ये तो आगे पता लग ही जाएगा। लेकिन मामला बड़े इंटरेस्टिंग हो गए हैं। अब जो है ना अब दोनों के दोनों बोर्ड्स को आपस में कोई फैसला करना पड़ेगा और पता लग जाएगा कि बात कहां पे जाके रुकती है। लेकिन ये तो अब आप भूल जाएंगे हाइब्रिड मॉडल होगा। अगर हाइब्रिड मॉडल की अनाउंसमेंट होती, अगर हाइब्रिड मॉडल ही होना होता और अगर चेयरमैन पीसीबी मान चुके होते तो अभी अनाउंसमेंट हो चुकी होती। ये तो मैं आपको बता दूं कि हाइब्रिड मॉडल नहीं अब होने वाला। लेकिन फिर अब देखते हैं फिर होगा तो होगा क्या पता बीसीसीआई कोई अच्छी ऑफर कर दे कि जी हम कोई भी ऑफर हो सकती है, तो या फिर पीसीबी कोई और ऑफर कर दे। यानी कि मामला तो बैठ के तय होने होंगे, 1-on-1 मीटिंग होगी। अब देखते हैं अगले 24 से 48 घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी क्या